अरे अलग राज्य बनाने वाला को सवाल कर रहा है, आपका पैदा ही नहीं हुआ होगा उस समय। अरे मैं 1 साल 5 महीना विधायक थे, किस पागल कुत्ता ने काटा था मेरे को? लालू ने बोला 1 करोड़ दो, शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया दिया, वो ले लिया, घुसकांड में कलंकित किया झारखंड की राजनीति को। मैं त्याग दिया हूं, लड़ाई लड़ा हूं, टेबल टॉक किया, एग्रीमेंट किया, राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड किया हूं 89 में, और आप उसे सवाल पूछ रहे हैं कि नौजवान मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हैं। यह हिंदी क्यों थोपी गई 22 वर्षों में? हिंदी राष्ट्रभाषा है, आदिवासी मूलवासी का भाषा, झारखंडी का मातृभाषा नहीं है। हम कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदी सबकी मातृभाषा होती तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं हिंदी नहीं है। तो ये राजपथ चलाने का नियम नहीं है कि जितना भी सिविल सर्विस स्टेट, जैसे झारखंड पब्लिक सिविल सर्विस में टॉप टू बटम, नॉट 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, आंध्र प्रदेश में जो वहां की मूल निवासी है केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? झारखंड पर झारखंडी, हुआ झारखंडी, कौन मूलवासी? ये मैं ये चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जैसे एक युवा नेता के रूप में आजसू पार्टी, सुदेश महतो मेरे ही आजसू को हेजक करके आजसू पार्टी बना लिया, पार्टी बनाया, प्रोपार्टी बनाया और क्या क्या बनाया। इस आंदोलन में सुदेश महतो जैसा आदमी दोहरी नीति के राजनीति खारिज हो चुका है, पहली बात है। दूसरा, ये लोग कितना एक्सेप्ट करेगा? मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, केवल जिनको एक बार भी मौका ना मिला हो, नया खिलाड़ी, ब्राजील अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप खेलता है तो वही जर्सी रहता है सिंबल, लेकिन युवा खिलाड़ी रहता है। हमारा कहना है इस बार जो 2024 में खिलाड़ी होगा, इसमें ना दागी हो, ना बागी हो, ना कभी चुनाव लड़ा हो, ना दल बदलू हो, बिल्कुल फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। और बजट सत्र 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक चली। इस दरमियान हेमंत सरकार ने अपने नियत और नीति स्पष्ट कर दी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के पक्ष में नहीं है। और ये भी उन्होंने चेतावनी दिया, जनता की आशा आकांक्षाओं को ठुकराते हुए उनको ये भी कह दिया कि खतियान के आधार पर कभी भी स्थानीय नीति नहीं बनेगा। उसका जवाब में हमें ये कहना है, 1982 में अविभाजित बिहार ने जो एक स्थानीय नीति तय किया था, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ 1982 में, और इस क्षेत्र में भी एक ही बिहार में, एक ही राज्य में स्थानीय नीति तय था। उसमें यह लिखा था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है या पूर्वजों का नाम है, उन्हीं व्यक्ति को ही उस जिला के मूल निवासी स्थानीय माना जाएगा। ये नया नियम नहीं, 1982 में बिहार में तब जब एक सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर अविभाजित बिहार में बन सकता है, और आज भी बिहार में लागू हुआ है। लेकिन बड़ा विडंबना बोला जाए कि दुखद आश्चर्य का विषय बोला जाए कि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि खतियान के आधार पर नहीं बनेगा। इस संविधान को मैं हवाला देते हुए कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य है, 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल जो प्रोविजन है 371 में प्रोविजन है, पंजाब से लेके नागालैंड और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, ये तमाम राज्यों का कमाबेश, ये 28 राज्यों का ये प्रोविजन किया गया। 22 वर्षों के अंदर में इस संविधान में झारखंड का विधि सम्मत कोई चीज नहीं बनाया गया। इस संविधान में उल्लेखित है कि राज्य स्तरीय ऐसे कानून कि वहाँ के जनहित में जल, जंगल, जमीन, स्थानीयता, रिजर्वेशन, ऐसे मामले में जो विधानसभा से पारित होता है उनको केंद्र सरकार की यहाँ भेजी जाती है, और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में से लिपिबद्ध हो जाता है। लेकिन आज तक ना तो 371 का कोई कानून इस राज्य में बना के इस संविधान में सूचीबद्ध किया गया है,
ना तो भारत का संविधान में 9 शेड्यूल में किया गया। आर्टिकल 371 डी में है, कहा गया है कि जितना भी सिविल सर्विस स्टेट, जैसे झारखंड पब्लिक सिविल सर्विस में टॉप टू बटम, नॉट 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, आंध्र प्रदेश में जो वहां की मूल निवासी है केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? झारखंड पर झारखंडी, हुआ झारखंडी, कौन मूलवासी? ये आज ये लड़ाई के बाद क्या रणनीति बनेगी? मैं संविधान के बाद को कहा, यानी आज तक नीतिगत फैसला 22 वर्षों में नहीं हुआ। ये विडंबना है, आश्चर्य की बात है। हम युवा पीढ़ियों को अपील करना चाहते हैं। मेरे बारी थी 1986 से 89, मैंने 3 साल का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन खुद बनाया और 3 साल के अंदर में 20,000 सेना तैयार किया। और आज 72 घंटा झारखंड बंद, 3 दिन में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर एंड बूटा सिंह एंड पी चिदम्बरम एंड संतोष देव ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर, और बंगाल के ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के जेबी पटनायक चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार के जो है सत्येंद्र नारायण सिन्हा चीफ मिनिस्टर। 89 में मैंने 4 मुख्यमंत्री से मेरे लीडरशिप में दिल्ली में वार्ता की और मैंने 50 साल का इतिहास को दशा बदल दिया, दिशा बदल दिया, काया पलट किया। यही सूरज सिंह बेसरा जो एग्रीमेंट किया, और विधानसभा में लालू ने जब ललकारा, ओ विभाजित बिहारे मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, रिश्वत 1 करोड़, परिषद ले लो, रिश्वत ले लो। मैंने रिश्वत को ठुकराया, परिषद को ठुकराया, और 5 साल का विधायक 1990 में मैं विधायक चुना गया था। हिस्ट्री, इतना वोट नहीं मिला आजादी के बाद। वही सूरज सिंह बेसरा घाटशिला से इतना वोट से एकमात्र आजसू का एमएलए, और लालू के विधानसभा 324 एमएलए बीच में मैं सदन अकेले चलने नहीं दिया। और अंततः गौतम बोला बिहार टुकड़ा नहीं होगा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। और मैंने अपने कुर्सी को लात मारा और विधायक पद को इस्तीफा देने वाले आज मैं किंग बनना नहीं चाहता हूं। ये वर्तमान ये किंग बेकार है और मैं किंग मेकर बनना चाहता हूं। हेमंत सोरेन ये किंग बेकार है, इसीलिए सूरज सिंह बेसरा किंग मेकर बनना चाहता है। मैं नौजवान को सामने करके उनके हाथ में 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलने का सपना देख रहा हूं, झारखंडियों का तकदीर बदलने का सपना देख रहा हूं। एक्ट एंड फैक्ट जानकारी देना चाहता हूं, मैं उनको मार्गदर्शन दे। मैं नेता नहीं, 40 साल पहले मेरे किताब है, ये 40 साल में मैंने रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान में अलग राज्य बनाने का। छात्र नेता के रूप में मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं। मैं एमए पास, LLB, MLA बनना, राइटर एंड फाइटर, 1 to Z तक संविधान का रटा हुआ चीज है। इसीलिए आज नीति बनाना होगा और नीति बनाना पड़ेगा। इस नीति बनाने से मैं इनको गाइडलाइन बना रहा हूँ। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे नेता बनाना है, नेतृत्व क्षमता देना है। जब तक युवा पीढ़ी जो दागी ना हो, न बागी नहीं हो। 99% 22 साल के अंदर में यहाँ के MLA MP बिकाव है। सांसद रिश्वत कांड 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंक्लूडिंग शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया में झारखंड को बेचा। और जितना भी यहाँ का PIL हुआ है, 500 करीब PIL झारखंड हाईकोर्ट में हुआ। आज से अधिक धन संपत्ति में अभी हाल में एक तो विधायक जी उस पर हो गया और विधाई की जाएगी। तो बात यह है कि जिनको चुना वही बिक गया और जिनको विश्वास किया वो कोई काम का नहीं आया। इसीलिए हमको लगता है आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जयप्रकाश नारायण को कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करता। 2.5 साल तक देख लिया, इनमें पारदर्शिता नहीं, दूरदर्शिता नहीं, नियत नहीं है, नीति नहीं है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का अपील करता हूं और नया जवान को बोलता हूं कि आने वाला दिन में बागडोर को ऐसा चेंज कर दो। आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्लो महंतो कुंवरों की सरकार बना। आप आओ नौजवान, झारखंड का भविष्य आपके हाथ में है।
तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। मैं नीतिगत आगे क्या रणनीति बनेगा वो डिपेंड करता नौजवान पर। मैं उनको मार्गदर्शन देते रहूँगा। मैंने घोषणा किया और आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं आने वाला कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी मेरा सेक्रीफाइस होगा। आने वाला ना विधायक ना एमपी, झारखंड से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी मंत्री से पद का मैं ललायित नहीं हूं। मैं इन नौजवानों को नया लीडरशिप में ऊर्जा दूंगा और नेतृत्व प्रदान करूंगा। इससे जनता मेरे ऊपर क्या या पार्टी क्या करेगा। बीजेपी को रिजेक्ट किया, 85 का स्थानीय नीति बनाया, जनादेश नहीं मिला। ये 32 का खतियान को स्थानीय नीति नहीं बना हेमंत सोरेन जेएमएम, इसको भी जनादेश साफ कर देगी। तीसरा विकल्प बनाने की जरूरत है। झारखंड में तीसरा विकल्प बीजेपी गठबंधन भी नहीं, जेएमएम गठबंधन नहीं। तीसरा विकल्प क्या होगा, ये संकल्प नौजवान को लेना होगा। मैं नीति निर्धारण नहीं कर सकता। नौजवान एकजुट हो, आगे चले, यही मेरी